बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलाज़ किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी डिश लेकर आई हूँ। आज हमने बनाया है चिकन वेजिटेबल फ्राइड राइस। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी रेसिपी है। इसको मैंने बिल्कुल अपने अंदाज़ में बनाया है। आप लोग जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। और इसी के साथ मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक सीक्रेट सॉस। इसके साथ आपको ये रेसिपी सॉस की किसी ने नहीं बताई होगी। ये सॉस इसके साथ बहुत ही डिलीशियस और यम्मी लगती है। तो आज की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके सपोर्ट और प्यार का बेहद शुक्रिया। आपका एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें और मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस, जिसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। और बर्तन में अब हमने डालना है सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल। चूल्हा जला देंगे और ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया है बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तकरीबन 8 से 10 जवे हमने लहसुन के ले लिए थे और इसको इस तरह से बारीक हमने चॉप कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा हम इसको सौटे करेंगे लहसुन को। लहसुन के साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे हरी प्याज का जो वाइट पार्ट होता है वो हम इसमें डाल देंगे। आधा पाव के करीब हमने हरी प्याज ले ली थी और इसका वाइट पार्ट अभी हमने इसमें शामिल करना है। चूल्हे की आंच को मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको 1 मिनट तक सौटे कर लेना है कि हमारे जो प्याज है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। इसी के साथ यहाँ पे मैं डालूँगी हरी मिर्चें हाफ़ कप। ये वाले जो फ्राइज़ हैं वो थोड़े से स्पाइसी मुझे पसंद है और हमारे घर में भी स्पाइसी ही खाए जाते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाली हैं। अगर आप लोग स्पाइसेस पसंद नहीं करते तो आप इसकी मिक़दार कम कर दीजिए, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब हरी मिर्च डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 मिनट तक सौटे कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे, जिसमें मैंने गाजर ले ली है, एक बड़ी गाजर थी। और यहाँ पे तकरीबन आधा पाव के करीब हमने इसमें डालनी है बंद गोभी। और आधा पाव के करीब ही हमने हरी प्याज ली थी। हरी प्याज का वाइट पार्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है, ग्रीन पार्ट अभी हम डालेंगे। और शिमला मिर्च भी आधा पाव ही ली थी। तो सबसे पहले हमने इसमें बंद गोभी डाल देनी है। बाकी सब्ज़ी को हम साइड पे रखेंगे और सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे। बंद गोभी को हमने 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, क्योंकि बाकी सब्जियों को हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, हल्का सा क्रंची ही रखेंगे तो इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। शिमला मिर्च भी डाल देंगे और हरी प्याज भी, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हम इस स्टेज पे इसमें डाल देंगे। अब तमाम सब्जियों को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट तक सौटे कर लेना है। हम यहाँ पे विदाउट एग ही बनाएंगे, क्योंकि मुझे जो एग का फ्लेवर होता है ना अंडे का, वो पसंद नहीं है। इसमें एक हल्की सी हीक आती है चावलों में, तो वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें एग नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो एग इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधी प्याली सोया सॉस, क्योंकि हाफ़ के जी हमने चावल बनाने हैं तो इस हिसाब से हमने चिली सॉस और सोया सॉस की मिक़दार इसमें रखनी है। आधी प्याली हम इसमें डालेंगे चिली सॉस और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा।
अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है तमाम अज्जा को। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। स्पाइसेस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगेन। अब इस स्टेज पर हम इसमें चिकन डालेंगे। हम यहाँ पे बॉईल किया हुआ चिकन यूज़ करेंगे। हाफ़ kg हड्डियों वाला चिकन था ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया था सिंपल अदरक लहसुन डालकर, और इसके इस तरह से मैंने मोटे मोटे पीसीस निकाल लिए हैं, हड्डियाँ अलग कर ली हैं। तो ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। चूल्हे की आंच को हमने मीडियम ही रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, क्योंकि सब्जियां हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलानी। सब्जियों में हल्का सा क्रंचीपन रहेगा ना, तो वो बहुत ही अच्छा खाने में उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो चलिए जनाब, अब बारी आती है हमारे मज़ेदार से चावल इसमें डालने की। तो यहाँ पे मैंने सेला चावल में यूज़ कर रही हूँ। सेला चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, और फिर सिर्फ नमक और थोड़ा सा तेल डाल के चावलों को बॉईल कर लिया था। तो ये बॉईल हुए हुए चावल हैं। हम चूल्हे की आंच लो कर देंगे, लो फ्लेम पर। अब हमने इसको पकाना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत सा इसका कलर आया है। अच्छे से हमने हर तरफ से चावलों को मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चावल हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से हम इसको बना देते हैं और कम वक्त में ये बन भी जाता है। बस जो वेजिटेबल की कटिंग होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो ये फटाफट से मज़ेदार से हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो अब हम इसको दम पर लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो जब तक चावल दम पर आते हैं हमने इसकी सॉस बना लेनी है। आज मैं यहाँ पर आपको एक मज़ेदार सी सॉस सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम डालेंगे सबसे पहले तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मायोनीज़। ये वाली सॉस आप इस फ्राइड राइस के साथ बनाकर खाएं, इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून टोमेटो केचप। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का टोमेटो केचप ले सकते हैं। अब 2 खाने के चम्मच हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे ऑरिगेनो। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ग्रीन अनियंस। अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी टेस्टी सी हमारी ये सॉस बनकर रेडी होगी। क्योंकि हमने इसे चावलों के साथ खाना है तो हमने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। तो लीजिए जनाब, हमारी सीक्रेट सॉस भी बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस है इसका टेस्ट। अगर आपको लगे कि ये सॉस थोड़ी सी थिक है तो आपने इस स्टेज पे इसमें पानी भी शामिल कर देना है थोड़ा सा, या अगर आपको थिक ही पसंद है तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ताकि जो हमारी सॉस है ना वो थोड़ी सी पतली हो जाए। पानी डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि सारे अज्जा जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, पानी हमारा ऊपर नज़र ना आए। तो सॉस अब हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको साइड पे कर देंगे। तो लीजिए जनाब, चावलों का दम हमारा निकल चुका है। एक बार हमने इसको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की आंच अब हम बंद कर देंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त से खिले खिले से खुशबूदार से जायकेदार से हमारे वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार है। तो लीजिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी इसी के साथ हुई हमारी तमाम। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश आज की हमारी बनकर तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।